लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे भाई कि यहां पर आता वही है जिसको वो बुलाता है। यही सर आवत अति कठिनाई। यहां पर जितने लोग आए हैं वो अपने मर्जी से नहीं आए हैं। ये मत सोचना कि हम अपने मर्जी से आ रहे हैं। बुलाने वाला कोई और है। पूर्व प्रेरक रघुवंश मणि। प्रेरक करने वाला कोई और है, बुलाने वाला कोई और है। अन्यथा गृह कारज नाना जंजाला। संसार में कभी किसी के पास समय नहीं है। और जो यहां पर आया वही हमारे कन्हैया का लाडला है, वही हमारे गोविंद का सबसे बड़ा प्यारा है। आज से हम लोग 7 दिन तक भगवान की कथा में डुबकी लगाएंगे। और जगह कितना सुंदर है, मां गंगा का त्रिवेणी का संगम। ओहो, कथा तो हर जगह मिल जाती है। आज आधुनिक युग में कथा सरलतम सरल है। जीवन में जब कथा सुनने का मन हो, 12 बजे रात्रि में आपको कथा सुनने का मन हो, मोबाइल उठाओ और यूट्यूब खोलो, कथा ही कथा मिलेगा। लेकिन ऐसा सुअवसर मां गंगा का पावन गोद, श्री राम मानव सेवा संस्थान का तत्वाधान और राज गेस्ट हाउस, ये संजोग है कि तीर्थ में बैठ करके भगवान की कथा सुनना, ये जीवन में कहीं न कहीं हमारे भाग्योदय का संकेत है कि हमारा भाग्योदय हो रहा है। अन्यथा मेरे भाई बड़ी यही सर आवत यति कठिनाई। कथा का आयोजन क्यों करें हम? कथा हम क्यों सुने? सबके मन में कहीं न कहीं ये प्रश्न जरूर उठता है कि कथा किस लिए, कथा हम क्यों सुने, कथा सुनने से हमें मिलेगा क्या? तो मैं आज आपको बता दूं कि दुनिया में सब कुछ संवारने के लिए, बिगड़ ना पावे, आधुनिक युग में सबकी व्यवस्था है। हमारे घर में सब्जी न बिगड़े इसलिए आधुनिक युग में फ्रीज बना हुआ है। सब्जी खराब नहीं होगी, दूध खराब नहीं होगा, दही खराब नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने इतना मशीन बना दिया, मशीन के अंदर हम इतने घिर गए मेरे भाई कि दुनिया का कोई भी सामान, कोई भी वस्तु, सामान खराब नहीं होता है। लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसा मशीन बना जिस मशीन में डालने के बाद मानव खराब न हो? क्या दुनिया में वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई मशीन बनाया कि जिस मशीन में डालने के बाद स्त्री और पुरुष खराब न हो? तो व्यासपीठ से मैं यही कहना चाहता हूं कि वो मशीन कोई और नहीं है, ये भागवती रूपी गंगा है जो हमें बिगड़ने से संवारेगी। इस भागवती रूपी गंगा में हम और आप बैठे मेरे भाई, जीवन सुधर जाएगा, मनुष्य योनि सुधर जाएगी, हमारे जीवन में मानवता आ जाएगा। यही एक मशीन है। इस मशीन के पास हम और आप बैठे, जीव बिगड़ेगा नहीं। जीव में बिगड़ने के चांसेस 4 मार्ग होते हैं मेरे भाई। भगवान ने कृपा करके अगर आपको सुंदर बना दिया तो जीव बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं। बिगड़ने का प्रथम मार्ग सौंदर्य। परमात्मा ने अगर सुंदर बनाया तुम्हें तो सावधान हो जाओ, भगवान का धन्यवाद करो कि प्रभु ने मुझे लायक समझ करके कुछ बनाया है। बिल्कुल सावधान। ये प्रथम पौड़ी है बिगड़ने का। दूसरा, हमारे जीवन में अगर धन आ जाए, हमारे जीवन में मां भवानी लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो सावधान हो जाना, क्योंकि माया आने के बाद बड़ी बड़ी
ऋषि मनीषी भी फिसल गए मेरे भाई, तो हम और आप कौन हैं? इसलिए जीवन में जब भगवान की माया आ जाए, भगवान की कृपा आ जाए, तो बिल्कुल सावधान हो जाओ कि भगवान ने हमें कुछ लायक समझा है, भगवान ने हमें कुछ बनाया है, उसका सदुपयोग करो। ये दूसरी पौड़ी है। तीसरा पौड़ी पद। हमें पद मिल जाए तो उस पद पर बैठे हुए उस परमात्मा, उस मुरलीधर को याद करो कि आपने बड़ी कृपा की, हमने पद दिया। पद मिलने के बाद बड़े बड़े व्यक्ति फिसल जाते हैं मेरे भाई, जीवन में अहंकार आ जाता है। ये बिगड़ने के सभी मार्ग हैं। हम बिगड़े ना, इसमें बस एक ही मशीन बना है, भगवान की कथा। भगवान की कथा में हम और आप बैठ जाएं, चाहे वो कन्हैया की कथा हो, चाहे हमारे रघुनंदन की कथा हो, जिसकी कथा हो, कथा में हम आप करके बैठें, कथा श्रवण करें, जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। ये मत समझना कि आज मिला तो कल फिर से मिलेगा, नहीं मेरे भाई। ये मानव तन मिलना हमारे कर्म का फल नहीं है। ये मानव तन मिलना हमारे पुण्य का फल नहीं है। ये मानव तन मिलना ठाकुर की करुणा है, ठाकुर की कृपा है। भगवान कभी कभी जीव पर करुणा करके, कृपा करके मानव योनि बना करके भेजते हैं, मनुष्य बनाते हैं कि जाओ भगवान का भजन करो।